इस वक्त हम खड़े हैं राजा के तालाब इलाके में वाराणसी में, और वाराणसी में सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय जी हैं, और उन्हीं के साथ हम खड़े हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या रणनीति है। वाराणसी पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चित हो रहा है। तो सबसे पहले अजय राय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी भी बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए एक वैकल्पिक नीति और नेता होता है, और कांग्रेस पे आरोप लग रहा है कि वो उसके पास नहीं है। नहीं, हमारे पास नेता भी मजबूत है, हमारी नीति बहुत मजबूत है। हमारी नीति है जो देश को 70 सालों में हमने देश को एक पूरे दुनिया में हमने चरम पर पहुंचाया। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो जहाज हो, हर इश्यूज़ पे, चाहे व्यापार हो, हर जगह हमने इस देश को आगे नाम। एक और बीच में बात आई थी, जब आपकी उम्मीदवारी की बात चल रही थी, उसी दौरान बात ये आई कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, और इस बात की शुरुआत खुद प्रियंका गांधी ने की थी कि क्या मैं वाराणसी से चुनाव लड़ लूँ, लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, उन्हें वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो इससे गलत संदेश गया कार्यकर्ता। नहीं, ये आपने जो बोला कि प्रियंका जी ने ये बात उठाई थी, प्रियंका जी ने बात नहीं उठाई थी। ये बात उठाया था हमारे कार्यकर्ताओं ने, बनारस के कार्यकर्ताओं ने, इलाहाबाद के कार्यकर्ताओं ने, राजस्थान में, कि प्रियंका गांधी जी राजनीति में आए हैं, वो आकर बनारस लड़ें। बनारस की जनता, बनारस के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने एक कार्यकर्ता को जवाब में रायबरेली में कहा था, और वो मजाकिया लहजे में कहा था, क्या मैं बनारस लड़ जाऊं? तो ये लड़ने का मतलब नहीं था। उन्होंने कहा था जो हमारा नेतृत्व कहेगा, हमारे राष्ट्रीय नेता कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हम करेंगे। पिछला चुनाव भी आप लड़े थे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, तब वो पीएम नहीं थे, तब पीएम की दौड़ में थे, और ये चुनाव भी लड़ रहे हैं आप। पिछले चुनाव में आपको 75,000 वोट मिला था। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में ऐसी कौन सी बात हुई है जिसकी वजह से आपको समर्थन मिला? अब ये देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं, जनता का जोश देख लीजिए। पिछली बार वो एक बंद पिटारे में थे, वो बंद पिटारे में गुजरात मॉडल लेकर आए थे, और 2 करोड़ नौकरियों की बात कहे थे, 15 लाख रुपए की बात कहे थे। अब वो पिटारा खुल गया है, इस पिटारे में कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। तो जनता जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी जो उस समय होने वाले थे, आज हो गए। न उन्हें 15 लाख दिया, न 2 करोड़ नौकरियां दिया, न बनारस को कैटो बनाया, न स्मार्ट सिटी बनाया। आप देखिए राजा तालाब, ये बाजार, आज ये उनका क्षेत्र है। आप यहाँ की सड़क देख सकते हैं, यहाँ की दुकानों की देख लीजिए, ये लाइट नहीं है, जनरेटर चल रहा है। ये प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जनता एक्सपोज हो चुके हैं अब। तो अब उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी आपको मैं सुन रहा था जो आप बोल रहे थे, आप कई बार 2 बार विधायक रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, और शायद 6 चुनाव लड़े हैं, पिछला चुनाव भी लड़े थे। चुनाव का आपको काफ़ी अनुभव भी है। यदि आप सांसद का चुनाव जीतते हैं, या मतलब ऐसा लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, तो वो कौन से सपने हैं जो आप लोगों से कहेंगे कि मैं ये आऊँगा तो ये पूरा करूँगा, जो मोदी जी नहीं कर पाए? देखिए, मोदी जी को यहाँ से लगाव नहीं है। वो राजा तालाब और कचनार को नहीं जानेंगे, वो यहाँ के गाँव को नहीं समझ पाएंगे, गंगापुर को नहीं जान पाएंगे। बनारस के हर गांव से, हर मोहल्ले से, बनारस के मौजे से हम लोग जुड़े हैं। हम अपनी जनता से, अपने क्षेत्र के लोगों से हम झूठे वादे नहीं करेंगे। हमारा उनका दिल का रिश्ता है, जो एक भाई का भाई से रिश्ता होता है। हमारे भाई को दर्द होगा तो अजय राय उसके दरवाजे पर रहेगा। आपने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी ही से शुरू की थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी में गए, उसके बाद कांग्रेस में आए। तो आपके ऊपर ये भी एक आरोप लगता है कि आप तो दल बदलते रहते हैं। दूसरा आरोप लगता है कि आप बाहुबली हैं। ये देखिए, बाहुबल हमारे साथ है ना, यही बाहुबल है हमारा। और दल इसलिए छोड़ा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के ये नहीं हुए, जब लाल कृष्ण आडवाणी के नहीं हुए, ये जोशी जी के नहीं हुए, तो हमारे जैसे कार्यकर्ता के क्या होंगे। इसलिए इनको नमस्कार और राम राम हम लोगों ने कर लिया। चलिए, तो ये थे अजय राय जी, जिनका कहना है कि इनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब कीजिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।